नमस्कार दोस्तों, ए स्टडी पॉइंट एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 6 सितंबर से 12 सितंबर 2020 तक के बिहार वीकली समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार स्पेशल के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डेली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शहर में सीएनजी बसों के परिचालन के लिए सफल ट्रायल किया गया है? तो वह राज्य के किस शहर में दोस्तों? तो वह राज्य के पटना शहर में दोस्तों सीएनजी बसों के परिचालन के लिए सफल ट्रायल किया गया है दोस्तों। तो अभी हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पटना नगर बस सेवा में परिचालित होने वाली 20 डीजल चालित आयशर बसों का सीएनजी में कन्वर्ट कर ट्रायल रन किया गया है। और सभी बसें जो हैं वो 32 सीटर हैं। और सीएनजी बसों का परिचालन किए जाने से न केवल पटना शहर में वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण करने की दिशा में सहायता मिलेगी दोस्तों, बल्कि बसों के संचालन में भी कमी आएगी दोस्तों। और यहाँ सीएनजी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सीएनजी क्या है दोस्तों? सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके दोस्तों। और परिवहन सचिव कौन है दोस्तों? वो है संजय कुमार अग्रवाल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में जमीन संबंधी रिकॉर्ड को सेंट्रलाइज करने के लिए राज्य के कितने जिलों में लैंड सर्वे के पहले चरण की शुरुआत की गई है दोस्तों? ओके दोस्तों। तो राज्य के कितने जिलों में दोस्तों? तो राज्य के 20 जिलों में दोस्तों जमीन संबंधी रिकॉर्ड को सेंट्रलाइज करने के लिए राज्य के 20 जिलों में लैंड सर्वे के पहले चरण की शुरुआत की गई है दोस्तों। ओके दोस्तों। और यह सर्वे है 1920 के बाद पहली बार शुरू की गई है दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत जरूरतों की पूर्ति के लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से एक विशेष कोष बनाया गया है? तो यह किस क्षेत्र में दोस्तों? तो यह मत्स्य पालन के क्षेत्र में दोस्तों बुनियादी ढांचागत जरूरतों की पूर्ति के लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। ओके दोस्तों। तो केंद्र सरकार की इस वित्तीय सहायता योजना का लाभ जो है दोस्तों बिहार के मत्स्य उत्पादकों को भी मिलेगा। और निकायों, शहरी समितियों, मत्स्य पालन से जुड़े कृषकों और उद्यमियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। और समय से ऋण भुगतान करने वालों को 3% की दर से ब्याज में अतिरिक्त छूट दी जाएगी दोस्तों, सब्सिडी। ओके दोस्तों। और इस योजना से आइस प्लांट, शीतगृह, मत्स्य परिवहन सुविधा, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वुड बैंक, हैचरी, मत्स्य प्रसंस्करण इकाई, फिश मिल, केज कल्चर, मोती की खेती आदि की जा सकती है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षक कल्याण कोष में राशि संग्रह करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार का कौन सा जिला है दोस्तों? तो अभी हाल ही में दोस्तों बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है दोस्तों शिक्षक कल्याण कोष में राशि संग्रह करने में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों। ओके दोस्तों। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक कौन है दोस्तों? वह है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी दोस्तों। ओके दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ग के किसी परिवार के सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा किया गया है दोस्तों? ओके दोस्तों। तो वह किस वर्ग के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर दोस्तों? तो वह हत्या होने पर दोस्तों तो वह एससी और एसटी वर्ग के दोस्तों, इन दोनों वर्ग के किसी भी परिवार के सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को दोस्तों नौकरी देने की घोषणा जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के किस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के संपत्ति को सार्वजनिक घोषित किया है दोस्तों? ओके दोस्तों। तो अभी हाल ही में दोस्तों पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के विष्णुपद मंदिर जो गया में स्थित है दोस्तों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया है दोस्तों। ओके दोस्तों। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? वह है न्यायमूर्ति संजय करोल जी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1916 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
पटना सहित राज्य के कितने शहरों के स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के दायरे में लाया जाएगा? ओके दोस्तों, तो वह कितने शहरों के दोस्तों? तो वह 7 शहरों के स्ट्रीट वेंडरों को, रेहड़ी और पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना के दायरे में लाया जाएगा दोस्तों। तो ये 7 शहर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये 7 शहर हैं पटना, गया, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा। ओके दोस्तों, और इस योजना से दोस्तों रेहड़ी पटरी वालों, स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए स्वनिधि योजना लाई गई है दोस्तों। ओके दोस्तों, और इस योजना से इन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के अमित चौबे के द्वारा किए गए इनोवेशन स्मार्ट सामुदायिक टीवी इनोवेशन का सिंगापुर के वर्ल्ड क्लास इनोवेशन के लिए चुना गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अमित चौबे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो अमित चौबे बिहार के पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण जिले के निवासी हैं दोस्तों। और अमित चौबे जो है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी जिले के निवासी हैं। और यह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है दोस्तों, यह जो इनोवेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और करीब 12 तरह के सेंसर इसमें युक्त हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अमित चौबे जी पूर्वी चंपारण जिले के निवासी हैं दोस्तों। तो पूर्वी चंपारण जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो वह बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय मोतिहारी है दोस्तों। और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बिहार का 6 जिला आता है दोस्तों। वो कौन कौन सा जिला है दोस्तों? तो वह मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। और प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों पूर्वी चंपारण की? वो है गंडक और सिकरहना दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस तरह के संस्थान के लिए ग्रीन स्टार ग्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो राज्य के स्कूलों के लिए दोस्तों ग्रीन स्टार ग्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह ग्रेडिंग सिस्टम क्यों लाया जा रहा है दोस्तों? तो यह राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्य के स्कूलों की ग्रीन स्टार ग्रेडिंग कराएगी दोस्तों। ओके, और इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने एक मानक तैयार किया है दोस्तों। इसके अनुसार विद्यालय में हरियाली, स्वच्छता, पेयजल की सुविधा, वर्षा के जल का संरक्षण एवं सौर ऊर्जा के उत्पादन को आधार बनाया गया है। और यह देश की एक अनूठी योजना है दोस्तों। जिस स्कूल के परिसर में जितना ज़्यादा हरियाली होगा उसे उतना ही अधिक अंक दिया जाएगा दोस्तों इस रैंकिंग में दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैन फ्रांसिस्को स्थित बुक अथॉरिटी संस्थान के द्वारा बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया किताब? ओके दोस्तों, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी को वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का खिताब दिया गया है। तो वह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो वह लिखा गया है अजीत सिंह जी के द्वारा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यह पुस्तक जो है दोस्तों अजीत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तक कंप्यूटर साइंस की एक कोर विषय पर आधारित है दोस्तों। ओके दोस्तों, कंप्यूटर साइंस की कोर विषय की पुस्तक है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने के लिए छात्रों के लिए इनोवेटिव व्यावसायिक प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं दोस्तों? तो वह किस आईआईटी इंजीनियरिंग आईटी संस्थान के द्वारा दोस्तों? तो वह आईआईटी पटना के द्वारा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके लिए आईआईटी पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने के लिए छात्रों के लिए इनोवेटिव व्यावसायिक प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है दोस्तों। और आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर को किसी का आइडिया अगर पसंद आता है दोस्तों तो वहाँ के मेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे दोस्तों। आईआईटी पटना के जो मेंटर हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे और साथ ही कुछ शर्तों के साथ 10 लाख तक के सीड फंड की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। तो जो लोग आइडिया भेजेंगे उनको ट्वाइकून नाम दिया गया दोस्तों, ट्वाइकून। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिला में अटल टिंकरिंग लैब में निर्मित ड्यू एंड एयर वाटर जनरेटर का पेटेंट एक अमेरिकी आईटी कंपनी जनवरी 2021 तक कराने जा रही है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो वह किस जिले में दोस्तों? तो वह गया जिले में दोस्तों। ओके दोस्तों, तो गया जिले के +2 जिला स्कूल में बने
टिंकरिंग लैब में निर्मित ड्यू एंड एयर वाटर जनरेटर की चर्चा अमेरिका में बहुत हो रही है दोस्तों। और अमेरिका की एक बड़ी आईटी कंपनी के सदस्य एल्बर्ट एडविन ने इस उपकरण को जनवरी 2021 तक पेटेंट कराकर इसे मार्केट में बतौर उपकरण लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पुस्तक जैविक खेती के नुस्खे को राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो है वेंकटेश नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और वेंकटेश नारायण सिंह जो हैं दोस्तों, वह कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हैं दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा जैविक खेती के नुस्खे नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसे राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और यह पुरस्कार मौलिक पुस्तक लेखन के लिए मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला मतदाता सूची लिंग अनुपात में देश के 5 अव्वल जिलों में शामिल हो गया है? ओके दोस्तों, तो वह कौन सा जिला है दोस्तों? तो वह बिहार का कटिहार जिला जो है दोस्तों, मतदाता सूची लिंग अनुपात में देश के 5 अव्वल जिलों में शामिल हो गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो नए व छूटे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के संबंध में चलाए गए विशेष अभियान से दोस्तों कटिहार में महिला मतदाताओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में 945 तक पहुंच गई है। इससे मतदाता सूची में लिंग अनुपात में कटिहार देश भर में टॉप 5 जिलों में शामिल हो गया है दोस्तों। तो यहाँ बात हो रही है कटिहार की दोस्तों। तो कटिहार का गठन किया गया था 1973 में दोस्तों। और यह पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है दोस्तों। और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? तो वह पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिला आता है दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में कारोबार के अनुकूल माहौल को लेकर कारोबार सुगमता रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो इस रैंकिंग में दोस्तों बिहार को 26वां रैंकिंग मिला है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बिहार को 26वां रैंकिंग मिला है दोस्तों। और पिछले साल यह जो रैंकिंग था दोस्तों, बिहार को 18वां रैंकिंग मिला था पिछले साल। ओके दोस्तों, तो इस साल बिहार को 26वां रैंकिंग मिला है। और इस रैंकिंग में देश में पहला स्थान पर कौन सा राज्य आया दोस्तों? तो इस रैंकिंग में देश में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश दोस्तों। और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश दोस्तों। ओके दोस्तों, और इस रैंकिंग में सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन सा स्टेट है दोस्तों? वह है त्रिपुरा स्टेट दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, उनकी रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, उसका रैंकिंग 2nd है दोस्तों, दूसरे स्थान पर है। झारखंड की रैंकिंग है 5th, 5वें स्थान पर है। और वेस्ट बंगाल की रैंकिंग 9th, जो कि 9वें स्थान पर है दोस्तों। ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हर वर्ष मार्च महीने में रैंकिंग यह जारी की जाती है दोस्तों, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस साल इस रैंकिंग में विलंब हुआ है दोस्तों। और हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? वह है निर्मला सीतारमण जी दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो वह किस विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई है दोस्तों? तो वह प्रारंभ किया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा दोस्तों। ओके दोस्तों, समाज कल्याण विभाग के द्वारा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई है दोस्तों। तो राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए वृद्धजनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई है दोस्तों। और इस योजना के तहत राज्य के लगभग 21.62 लाख वृद्धजनों को पेंशन का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और इस योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को दोस्तों 400 रुपये महीना दिया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, और 80 वर्ष या अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को 500 रुपये महीना दिया जाएगा दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान की ओर से DSCRD इंक्यूबेशन सेंटर के सहयोग से प्राकृतिक स्टार्च पर आधारित बायोडिग्रेडेबल उत्पाद थैला
विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। तो किस संस्थान के द्वारा दोस्तों? तो वह सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम विकास संस्थान के द्वारा दोस्तों, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा DSCRD इंक्यूबेशन सेंटर के सहयोग से प्राकृतिक स्टार्च पर आधारित बायोडिग्रेडेबल उत्पाद थैला विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वेबिनार के माध्यम से बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो बिहार के कितने शिक्षकों को दोस्तों? तो बिहार के 2 शिक्षकों को दोस्तों। ओके दोस्तों, बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये 2 शिक्षक कौन है दोस्तों? तो हमारे बिहार के सारण जिले के अखिलेश्वर पाठक जी हैं दोस्तों, और बेगूसराय जिले के संत कुमार स्वामी जी हैं दोस्तों। इन दोनों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और इसके अलावा राज्य सरकार ने भी राज्य के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान में बिहार का पहला कोल्ड टेस्टिंग लैब का स्थापना किया जाएगा दोस्तों? ओके दोस्तों, तो वह किस इंजीनियरिंग संस्थान में दोस्तों? तो वह NIT पटना में दोस्तों। ओके दोस्तों, तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को पहली कोल्ड टेस्टिंग लैब स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था दोस्तों, जिसे NIT ने मंजूर कर लिया है। और इस प्रोजेक्ट पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और राज्य के ईंट भट्टों में प्रयोग हो रहे कोयले की जांच इससे की जाएगी, जिससे राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके दोस्तों, नियंत्रण करने के लिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मछली पालन के क्षेत्र में सतत विकास और नीली क्रांति के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार के कितने करोड़ के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गई है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो वह कितना करोड़ का था दोस्तों? तो वह 107 करोड़। ओके दोस्तों, तो अभी हाल ही में दोस्तों मछली पालन के क्षेत्र में सतत विकास और नीली क्रांति के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार के 107 करोड़ के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति मिल गई है दोस्तों। और इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, साथ ही आधुनिकीकरण करना और इस क्षेत्र में नुकसान को कम करना है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में उत्पादित फल और सब्जियों को विदेश भेजने के लिए बिहार के किस जिला में एक्सपोर्ट पैक हाउस बनाया जा रहा है? ओके दोस्तों, तो वह राज्य के पटना जिला में दोस्तों। ओके दोस्तों, तो राज्य के पटना जिले में दोस्तों एक्सपोर्ट पैक हाउस बनाया जा रहा है दोस्तों, जिससे राज्य में उत्पादित फल और सब्जियों को विदेश भेजा जा सके दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अभी तक यह सुविधा जो है दोस्तों देश के सिर्फ मेट्रो शहरों में ही था दोस्तों। अब बिहार में भी इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक्सपोर्ट हाउस के निर्माण के लिए 63.546 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है दोस्तों। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, जो कि भागलपुर में स्थित है दोस्तों, के तहत कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना के परिसर में पैक हाउस का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर बेस्ट टू एजुकेट इंटरनेशनल अवार्ड 2020 की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? ओके दोस्तों, तो अब बिहार के किस व्यक्ति को दोस्तों? तो वह प्रोफेसर आनंद मूर्ति को दोस्तों। ओके दोस्तों, तो प्रोफेसर आनंद मूर्ति जो है दोस्तों वह मूक बधिरों की सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ हैं दोस्तों, और वर्तमान में कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ओके दोस्तों, तो प्रोफेसर आनंद मूर्ति को बेस्ट टू एजुकेट इंटरनेशनल अवार्ड 2020 की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI के द्वारा 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक फर्जी अकाउंट ट्रांसफ़र के मामले में जिलों की रैंकिंग जारी की दोस्तों। ओके दोस्तों, इस रैंकिंग में बिहार के किस शहर को दूसरा स्थान मिला है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो इस रैंकिंग में दोस्तों देश में दूसरा स्थान बिहार के पटना जिले को मिला है दोस्तों। ओके दोस्तों, और देश में प्रथम स्थान जो है दिल्ली का आया है दोस्तों, जहां पिछले 1 साल में 496 फर्जी लेन देन की शिकायतें दर्ज की गई हैं। और दूसरा स्थान पर बिहार का पटना जिला है दोस्तों। ओके दोस्तों, पटना शहर, और जहां पिछले 1 साल में 393 फर्जी लेन देन की शिकायतें दर्ज की गई हैं दोस्तों। और इस मामले में बेंगलुरु का देश में
तीसरा स्थान है दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान में 15 करोड़ की लागत से नया इंक्यूबेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां नैनो पार्टिकल्स पर अध्ययन करने के लिए पहली बार क्लीन रूम की व्यवस्था होगी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो किस इंजीनियरिंग संस्थान में दोस्तों, तो IIT पटना में दोस्तों। IIT पटना में 15 करोड़ की लागत से नया इंक्यूबेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, जहां नैनो पार्टिकल्स पर अध्ययन के लिए पहली बार क्लीन रूम की व्यवस्था होगी दोस्तों। और यह क्लीन रूम जो बनाया गया है वह 3 तरह का होगा दोस्तों, जिसमें क्लास 100, क्लास 1000 और क्लास 10,000 3 तरह का रूम तैयार किया जा रहा है दोस्तों। और क्लीन रूम जो है विशेष तरह का एक कमरा होता है दोस्तों, जहां माइक्रोमीटर या नैनोमीटर डिवाइस पर अध्ययन या काम होता है। और सामान्य कमरे में अगर नैनो पार्टिकल पर अध्ययन हो तो हवा में मौजूद जो धूलकण है दोस्तों वह डिवाइस को प्रभावित करते हैं दोस्तों। ओके, और हवा में मौजूद धूलकणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, वह भी नैनो डिवाइस से बड़े होते हैं दोस्तों। ओके, वह भी नैनो डिवाइस से बड़े होते हैं। और क्लीन रूम को इस तरह तैयार किया जाता है दोस्तों कि यहाँ डिवाइस सुरक्षित होते हैं दोस्तों। ओके, सुरक्षित रहें और हवा में मौजूद धूलकण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े दोस्तों। ओके दोस्तों, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्लीन रूम में। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर किस नाम से एक वर्चुअल रैली द्वारा चुनाव प्रचार का आयोजन किया गया दोस्तों। तो वह किस नाम से वर्चुअल रैली द्वारा दोस्तों, तो वह निश्चय संवाद द्वारा दोस्तों। ओके, निश्चय संवाद वर्चुअल रैली द्वारा चुनाव प्रचार का आयोजन किया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना जिला का जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों पटना हाई कोर्ट प्रशासन ने 7 सितंबर 2020 को 10 जिलों में नए जिला जजों की नियुक्ति की है दोस्तों। उसमें पटना जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो है सुनील दत्त मिश्रा को नियुक्त किया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस अस्पताल में टिश्यू बायो बैंक और लाइफ सपोर्ट लैब का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो किस अस्पताल में दोस्तों, तो IGIMS पटना में दोस्तों टिश्यू बैंक और लाइफ सपोर्ट लैब का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS पटना में स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट के अधीन टिश्यू बायो बैंक और एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब की शुरुआत की गई है दोस्तों। और इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। और इस बैंक में हड्डी, स्किन, लीवर, किडनी, कॉर्निया, पैनक्रियाज, लंग्स, हार्ट को रखा जा सकता है दोस्तों। और इससे शुरू होने से दोस्तों राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने में मदद मिलेगी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को भी बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नगर विकास और आवास विभाग ने पटना स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है दोस्तों। तो वह कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है दोस्तों, तो वह 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है दोस्तों। तो हाल ही में नगर विकास और आवास विभाग ने पटना स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है दोस्तों। और नगर विकास और आवास विभाग के सचिव कौन है दोस्तों, वह है आनंद किशोर जी दोस्तों। ओके दोस्तों, और इन जो 7 प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों 38 करोड़ जो है रुपये की राशि जारी की गई है दोस्तों। और पटना स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो पटना शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विशेष तौर से प्रौद्योगिकी को स्मार्ट बनाना है दोस्तों। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। तो वह कब मनाया गया दोस्तों, अभी हाल ही में 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया है दोस्तों। तो मानव समाज से निरक्षरता उन्मूलन के संकल्प के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा प्रकट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, और 2020 में जो यह दिवस मनाया गया है यह 54वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इससे संबंधित वर्तमान में बिहार राज्य में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना दोस्तों
महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के द्वारा महिलाओं में साक्षरता, जागृति एवं सशक्तिकरण का प्रशंसनीय अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसानों को समितियों से जोड़ने के लिए किस वार्ता की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो किस वार्ता की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो वह जो वार्ता है सहकारी से तरकारी वार्ता। ओके दोस्तों, तो इसके अंतर्गत दोस्तों वेज फैट के जो एमडी हैं दोस्तों आनंद शर्मा ने किसानों को समितियों से जोड़ने के लिए सहकारी से तरकारी वार्ता शुरू किया दोस्तों। और इस अभियान में अधिकारी रोज जो है किसानों से बात कर उन्हें समिति से जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और अभी यह योजना जो है 10 जिलों में चल रही है दोस्तों, बिहार के 10 जिलों में चल रही है। और साथ ही सब्जी के खुदरा विक्रेता को संगठित करने के साथ साथ सब्जी उत्पादकों को हर सुविधा देने के लिए राज्य में सब्जी उत्पादकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इसके लिए सर्वे कराया जाएगा दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीतीश कुमार के जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वह नियुक्त किया गया है मोहम्मद कमर आलम को दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये मोहम्मद कमर आलम कौन है दोस्तों? तो ये जो है कमर आलम जो हैं उन 5 विधायक पार्षदों में शामिल हैं जिन्होंने राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुए हैं दोस्तों। और वर्तमान में जदयू में 2 राष्ट्रीय महासचिव का पद रिक्त है, जो कि पूर्व सांसद पवन वर्मा व पूर्व मंत्री श्याम रजक दोनों ही जदयू के राष्ट्रीय महासचिव थे और दोनों का पार्टी से निष्कासित किया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में लक्ष्य प्राप्त करने वाले 5 जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया दोस्तों? तो वह कौन सा जिला है दोस्तों? तो वह है औरंगाबाद जिला दोस्तों। और लक्ष्य प्राप्त करने में 5 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 5 जिले हैं औरंगाबाद, जमुई, शिवहर, जहानाबाद और कटिहार दोस्तों। और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में लोगों को ऑटो, ई रिक्शा सहित 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के वाहनों की खरीद के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है दोस्तों। तो यह मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना क्या है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बेरोजगार अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अत्यंत पिछड़े वर्ग EBC के लोग पंजीकरण करके और आवेदन जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और इस योजना के तहत राज्य सरकार योजना के लाभार्थियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए 4 पहिया और 3 पहिया सहित वाहन खरीदने के लिए 1 लाख या 50% सब्सिडी प्रदान करेगी दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में हेरोइन, गांजा और अफीम की तस्करी रोकने के लिए किस नाम से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो किस नाम से दोस्तों? तो वह एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। ओके दोस्तों, तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नाम से बिहार में हेरोइन, गांजा और अफीम की तस्करी रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले में बनने वाले एम्स के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा कितने रुपए की मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो कितने रुपए की मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो वह 1361 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है दोस्तों। तो दरभंगा में 750 बेड का जो एम्स का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, इसके तहत इसके लिए 1361 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यह दरभंगा जिले में बनाया जा रहा है। दरभंगा जिले में ही दोस्तों मखाना अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। ओके दोस्तों, जिसके GI टैग के लिए राज्य सरकार के द्वारा निबंधन कराया गया है दोस्तों। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुष्पगुच्छ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो इसके लेखक जो हैं दोस्तों वो हैं श्यामल किशोर पाठक जी दोस्तों। ओके दोस्तों, श्यामल किशोर पाठक जी हैं दोस्तों। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार के द्वारा इसका विमोचन किया गया है दोस्तों। और श्यामल किशोर पाठक जो हैं यह कौन है दोस्तों? तो यह राजस्व भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, विशेष सचिव है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वर्ष महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात स्मृति सम्मान के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो वह किस व्यक्ति का चयन किया गया है दोस्तों? तो वह चयन किया गया है डॉक्टर सुमेधा पाठक का दोस्तों। ओके दोस्तों, तो डॉक्टर सुमेधा पाठक का चयन जो है
इस वर्ष महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात स्मृति सम्मान के लिए किया गया है दोस्तों। बिहार के किस जिले में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बिहार के किस जिले में नमामि गंगे योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना का शिलान्यास किया जाएगा दोस्तों। तो वह किस जिले में दोस्तों, तो वह राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यह जो शिलान्यास है यह 15 सितंबर को किया जाएगा दोस्तों। और इस योजना के तहत 9.57 करोड़ की लागत से बूढ़ी गंडक नदी के किनारे 3 रिवर फ्रंट को विकसित किया जा रहा है दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से समेकित मत्स्यिकी उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किया गया है दोस्तों। तो यह किस कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों, तो यह राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में दोस्तों। ओके दोस्तों, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि पूसा समस्तीपुर में स्थित है में बने समेकित मत्स्यिकी उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का जो शुभारंभ है दोस्तों यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। इसकी लागत 1.75 करोड़ है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार समेत 21 राज्यों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी शुरुआत किया गया है दोस्तों। और बिहार के मधेपुरा में 1 करोड़ की लागत से बने मत्स्य चारा मिल का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। ओके, और पटना के मसौड़ी में 2 करोड़ की लागत से फिश ऑन व्हील का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और सीतामढ़ी में 5 करोड़ की लागत से बने मछली बीज फार्म का उद्घाटन भी इसके साथ साथ किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोनांजा विमान प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा दोस्तों। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोनांजा विमान प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा दोस्तों। तो कौन सा पर्यटन स्थल है दोस्तों, तो वह है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना और हार्डिंग पार्क पटना। इन दोनों जगहों पर दोस्तों बोनांजा विमान जो है उसका दोस्तों बोनांजा विमान को प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा दोस्तों। और यह जो विमान है दोस्तों 35 से 40 साल पुराना है दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में तीसरे कृषि रोड मैप पर कार्य चल रहा है दोस्तों। और तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है दोस्तों, अवधि क्या है दोस्तों, तो वह है 2017 से 22 तक यह इसकी अवधि है दोस्तों। फर्स्ट कृषि रोड मैप की अवधि क्या थी दोस्तों, तो वह थी 2007 से 2012। और सेकंड कृषि रोड मैप की अवधि क्या थी दोस्तों, तो वह थी 2012 से 17। ओके दोस्तों, तो तीसरे कृषि रोड मैप में चल रहे कार्य के कारण राज्य के मांस, अंडा और मछली समेत कई चीज़ों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। और वर्ष 2007-08 में अंडे का उत्पादन जहां 106 करोड़ था, जबकि 2019-20 में यह बढ़कर 274 करोड़ हो गया है दोस्तों। और यही मांस का उत्पादन 2007-08 में दोस्तों 1.80 लाख टन था, जो कि 2019-20 में बढ़कर 3.80 लाख टन हो गया है दोस्तों। और वर्ष 2007-08 में मछली का उत्पादन 2.82 लाख टन था दोस्तों, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 6.42 लाख हो गया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़े बिहार पुलिस के तमाम डाटा को किस शहर में बने नेशनल डाटा सेंटर में सुरक्षित रखा जाएगा दोस्तों। एक बार और यह क्वेश्चन देखें तो, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़े बिहार पुलिस के तमाम डाटा को किस शहर में बने नेशनल डाटा सेंटर में सुरक्षित रखा जाएगा। तो किस शहर में बनाया दोस्तों, तो यह बनाया है भुवनेश्वर में दोस्तों। ओके दोस्तों, उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा में बनाया दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों 4 शहर हैं दोस्तों जहाँ इसकी स्थापना की गई है दोस्तों। तो वह कौन कौन से हैं दोस्तों, वह है दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर में डाटा सेंटर हैं दोस्तों। तो रिकवरी सेंटर पर होने वाले सालाना खर्च के लिए बिहार सरकार ने 54 लाख रुपए जारी किए हैं। और देश के 4 शहर दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर में डाटा सेंटर स्थापित किए हैं दोस्तों राज्य सरकार ने दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में 84.27 करोड़ की लागत से बने सीमेन स्टेशन का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया दोस्तों। तो कहाँ बना है दोस्तों यह सीमेन स्टेशन, तो यह बना है पूर्णिया जिले में दोस्तों। ओके दोस्तों, इसकी लागत क्या है दोस्तों, इसकी लागत है 84.27 करोड़ रुपए दोस्तों। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 8 करोड़
के तहत 8 करोड़ की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में एम्ब्रॉयो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVF लैब का उद्घाटन भी किया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में 2 महिलाओं के द्वारा सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किया गया है दोस्तों? तो वह किस जिले में दोस्तों? तो पटना जिले में दोस्तों 2 महिलाओं के द्वारा सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किया गया है दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में बने इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा दोस्तों? ओके दोस्तों, तो वह है बांका जिले में दोस्तों। ओके दोस्तों, बिहार के बांका जिले में बने इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा राज्य के 6 जिलों में 7 पशु अस्पताल का शिलान्यास किया गया है दोस्तों? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा किया गया है दोस्तों, जो कि बिहार के कृषि मंत्री हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो 6 जिलों में 7 पशु अस्पताल का शिलान्यास किया गया। तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये 6 जिलों में पश्चिम चंपारण, भागलपुर, मुंगेर, गया, औरंगाबाद, कैमूर जिला आदि शामिल हैं दोस्तों। और इस योजना में एक अस्पताल के निर्माण में 70.88 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के जन शिकायत निवारण पोर्टल का लोकार्पण किया गया है दोस्तों? तो यह किसके द्वारा दोस्तों? तो यह किया गया है सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा दोस्तों। और इस पोर्टल के माध्यम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को प्रदूषण के मामले में आम लोगों से शिकायत मिलेगी, जिसका निवारण त्वरित रूप से किया जाएगा दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को कुमुद शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओके दोस्तों, तो किस कलाकार को दोस्तों? तो 2 कलाकारों को सम्मानित किया गया है दोस्तों। एक है नीतू सिन्हा जी दोस्तों, एक है संगीता सिन्हा जी दोस्तों। इनमें नीतू सिन्हा जी को वर्ष 2018-19 के लिए कुमुद शर्मा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, और संगीता सिन्हा जी को दोस्तों वर्ष 2019-20 के लिए कुमुद शर्मा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना में किसके द्वारा जल ज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है संजय कुमार झा के द्वारा दोस्तों। और संजय कुमार झा जो है दोस्तों वह जल संसाधन मंत्री हैं। ओके दोस्तों, और जल ज्ञान केंद्र का निर्माण पटना के अनीसाबाद के डाटा सेंटर में किया जा रहा है दोस्तों, जो कि अत्याधुनिक तकनीक से बाढ़ से नुकसान को कम करने की यह एक बड़ी पहल है दोस्तों। इस केंद्र में सैटेलाइट से मिली नदियों की तस्वीरों का विश्लेषण कर बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकेगा, और साथ ही दूसरे राज्यों के लिए भी यह पूर्वानुमान जारी करेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पहली बार किस अस्पताल में ब्लू बेबी सिंड्रोम का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है दोस्तों? तो यह राज्य के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी IGIC पटना अस्पताल में दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है राज्य में पहली बार दोस्तों। तो बिहार में पहली बार इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चिकित्सकों ने ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित किशोरी का पहला सफल ऑपरेशन किया है दोस्तों। तो यह ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है दोस्तों? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जन्मजात हृदय रोग की बीमारी है दोस्तों, जो बच्चों में गर्भावस्था के दौरान ही हो जाता है, और हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को बांटने वाली दीवार में हल्का छिद्र हो जाता है, और फेफड़े को खून भेजने वाले धमनी में सिकुड़न हो जाती है, जिससे बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीन मुजफ्फरपुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अबू बकर रिजवी। ओके दोस्तों, तो उर्दू के साहित्यकार एवं TPS कॉलेज के उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अबू बकर रिजवी के नई पुस्तक सीन मुजफ्फरपुरी का विमोचन 8 सितंबर 2020 को किया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, और इस पुस्तक का जो विमोचन उर्दू निदेशालय के निदेशक अहमद महमूद एवं मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजाज अली अरशद ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है दोस्तों। ओके दोस्तों, और राजभाषा विभाग के तहत उर्दू निदेशालय ने उर्दू साहित्य की 10 विभूतियों पर पुस्तक का प्रकाशन किया। इसमें प्रोफेसर रिजवी की सीन मुजफ्फरपुरी पुस्तक शामिल है दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के कारण
इस साल मलमास मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो यह मलमास मेला का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो यह जो मेला है दोस्तों, यह बिहार के राजगीर में किया जाता है दोस्तों। राजगीर जो है नालंदा जिले में स्थित है दोस्तों। ओके, तो राजगीर नालंदा में है दोस्तों। नालंदा में राजगीर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है दोस्तों। और राजगीर का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो वह था गिरिब्रज, जो कि मगध की राजधानी थी दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिला में फिश ऑन व्हील का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो यह राज्य के पटना जिले में दोस्तों फिश ऑन व्हील का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो यह फिश ऑन व्हील क्या है दोस्तों? तो यह योजना पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 80 रुपये में ताज़ी मछली और चावल उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। और इसके लिए 2 युवाओं का चयन किया गया है जो घूम घूम कर लोगों को मछली और चावल खिलाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वह किया गया है NK सिन्हा जी को दोस्तों। नरेंद्र कुमार सिन्हा जी को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों। NK सिन्हा जी जो हैं दोस्तों 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में वे सूचना आयोग में सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 30 करोड़ की लागत से राज्य का पहला गैस संचालित सौदागृह व अत्याधुनिक स्नानागार का निर्माण पटना में किस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो किस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो वह किया जा रहा है इंडियन ऑयल फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों। ओके दोस्तों, और इसका शिलान्यास 2018 में किया गया था दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के सभी स्कूलों के किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी दोस्तों? ओके दोस्तों, तो यह किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों? तो यह कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो एक पृथ्वी एक घर एक शैक्षणिक कार्यक्रम है दोस्तों। ओके दोस्तों, और बिहार शिक्षा परियोजना शैक्षणिक कार्यक्रम को वाइल्ड लाइफ इंडिया के सहयोग से राज्य के स्कूलों में प्रभावी करेगा दोस्तों। और एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम पश्चिमी चंपारण एवं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया के पास 11 स्कूलों में पिछले 2 सालों से ऑलरेडी चलाया जा रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति का चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है? तो किसका चयन किया गया है दोस्तों? तो वह संजय कुमार जी का चयन किया गया है दोस्तों तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए दोस्तों। ओके, तो मदद फाउंडेशन भागलपुर दोस्तों। ओके दोस्तों, स्वाधीनता सेनानी शुभकरण चूड़ीवाला की याद में तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता है दोस्तों। और इस बार यह सम्मान लेखक व पत्रकार के तौर पर संजय कुमार का चयन किया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, संजय कुमार वर्तमान में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ओके दोस्तों PIB पटना में सहायक निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं। और संजय कुमार की अब तक लगभग 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 किसे दिया गया है दोस्तों? यह दिया गया है संजय कुमार जी को दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नित्य नूतन बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कामेश्वर झा जी दोस्तों। ओके दोस्तों, इस पुस्तक का पूरा नाम नित्य नूतन बिहार उन्नायक नीतीश कुमार है। इस पुस्तक का विमोचन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा किया गया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पुस्तक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सराहनीय कार्य प्रणाली का संकलन किया गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर से फरवरी माह तक राज्य के सभी जिलों में किस IIT संस्थान के द्वारा वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाएगी दोस्तों? ओके दोस्तों, तो वह किस IIT संस्थान के द्वारा दोस्तों? तो वह IIT दिल्ली के द्वारा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बिहार के विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण के आंकड़ों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है दोस्तों। और ठंड का मौसम आते ही इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाएगी। और IIT दिल्ली सबसे पहले पटना, गया और मुजफ्फरपुर में होने वाले वायु प्रदूषण की रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में वायु प्रदूषण का आंकड़ा जुटाया जाएगा दोस्तों। इसमें IIT पटना
भी मदद करेगी। इसके अलावा जिस गांव या पंचायत में धान कटने के बाद पुआल जलाया जाता है, सैटेलाइट से उस गांव या पंचायत को चिन्हित कर डाटा कलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना में बने नापतौल भवन एवं नवादा में मानक प्रयोगशाला सह कार्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो यह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी के द्वारा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार कला पुरस्कार से राज्य के कितने कलाकार नवाजे गए हैं दोस्तों? तो कितने कलाकार नवाजे गए हैं दोस्तों? तो वह कुल 37। ओके दोस्तों, तो बीते दिन बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के तहत बिहार कला पुरस्कार योजना के अंतर्गत 2018-19 और 2019-20 के लिए 37 कलाकारों की सूची जारी कर दी गई है दोस्तों। और यह पुरस्कार जो है 2011 को शुरू की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के पशुपालन विभाग ने केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के हर जिले में कितने गाँव में मुफ्त में कृत्रिम गर्भाधान करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो राज्य के हर जिले के 500 गांव में दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके लिए विशेष किस्म की सीमेंट मंगाया जा रहा है दोस्तों, और सरकार सीमेंट का 50 लाख डोज प्रतिवर्ष मंगाएंगे। और इस सीमेंट से 90% गाय की बाछी पैदा होगी दोस्तों, मतलब बछड़ी। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूको बैंक द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चलाई जा रही संकल्प राजभाषा 2020 योजना के तहत यूको राजभाषा सीट प्रतियोगिता के अंतर्गत किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो किसे दिया गया है दोस्तों? तो वह दिया गया है यूको बैंक अंचल कार्यालय पटना को दोस्तों। और इसे क क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। और इस मौके पर अंचल कार्यालय पटना के उप महाप्रबंधक अंचल प्रमुख दिलीप सिंह राठौर ने यूको पटना दर्पण हिंदी पत्रिका का विमोचन भी किया दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश सरकार ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कैंपस में 25 एकड़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी है दोस्तों? हाल ही में प्रदेश सरकार ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कैंपस में 25 एकड़ में मेडिकल कॉलेज निर्माण की कैबिनेट की मंजूरी दी है दोस्तों? ओके दोस्तों, तो वह किस विश्वविद्यालय में दोस्तों? तो वह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के कैंपस में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कैबिनेट की मंजूरी दी गई दोस्तों। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में 0 माइल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है, और यह कॉलेज का निर्माण 25 एकड़ में होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू फॉर वेरी मच दोस्तों। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगता है, ऐसे क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।